हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर था, यानी जनवरी से मार्च 2021 का जो क्वार्टर है, उसके लिए सरकार ने एक स्कीम, एक फैसिलिटी जारी की थी जो कि थी IFF स्कीम। क्योंकि जो लोग क्वार्टरली में चले गए थे, QRMP स्कीम जिन्होंने ऑप्ट कर ली थी, उनके लिए GSTR 1 भी क्वार्टरली हो गया। तो उनके लिए एक मंथली स्कीम उन्होंने दी थी कि आप IFF फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने IFF स्कीम में अपने B2B ट्रांजैक्शंस को शो किया है, अब उन्हें मार्च में IFF स्कीम या फैसिलिटी जिसको कहें नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्च में आपको क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करना है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि GSTR 1 जब आप फाइल करने जाएंगे, तो अगर आपने जनवरी और फरवरी में IFF फैसिलिटी का लाभ लिया है, तो उसको GSTR 1 में कैसे समायोजित करेंगे। तो उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग उसी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमें समस्या आ रही है कि जनवरी और फरवरी में जो हमने IFF फैसिलिटी का लाभ लिया है, अब उसमें जब GSTR 1 फाइल करने जाएंगे जो क्वार्टरली होगा, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उन पे हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइलिंग GSTR 1 क्वार्टरली फॉर जनवरी टू मार्च 2021 अंडर QRMP स्कीम। ये एडवाइजरी 31/3/2021 को जारी की गई है, यानी कल ही इसको जारी किया गया है। द टैक्स पेयर अंडर QRMP स्कीम have a facility to file invoice furnishing facility यानी IFF in first 2 months of the quarter and file form GSTR 1 in third month of the quarter। अब इन्होंने बताया कि जैसा कि आपको बताया गया था कि जनवरी और फरवरी में आपको IFF के माध्यम से फाइल करना है और थर्ड यानी मार्च के रिटर्न में GSTR 1 फाइल करना है। As IFF is an optional facility, it cannot be filed after the end date 30th of the month succeeding the IFF period। यानी जो IFF की फैसिलिटी का हम लाभ ले रहे थे, उसकी एंड डेट थी 13 तारीख। यानी जनवरी का अगर फाइल करना है तो हमें 13 फरवरी तक करना था, और फरवरी का फाइल करना है तो 13 मार्च तक। द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन IFF। अब यहां पर क्या है कि हमने डॉक्यूमेंट IFF स्कीम के अंतर्गत सेव कर दिया। हेंस बिफोर फाइलिंग इन वेयर टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड बाय द एंड डेट, यानी सेव तो कर दिया लेकिन एंड डेट तक टैक्स पेयर ने उसको फाइल नहीं किया। कैन नॉट बी फाइल्ड एनी मोर, यानी अब उसको वो फाइल एंड डेट के बाद नहीं कर सकता। Hence taxpayer are requested to declare such document in the GSTR 1 for the quarter। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि अगर हमने जनवरी और फरवरी में IFF फैसिलिटी में अपने B2B ट्रांजैक्शन को शो किया और उसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद उसे अभी तक ना हमने सबमिट किया और ना ही उसे फाइल किया, तो क्या होगा। Hence before filing of GSTR 1 for January to March 2021 quarter, the taxpayer must ensure that उसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। आइए समझते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब जिन लोगों ने सेव कर दिया है, या जिन लोगों ने सबमिट कर दिया है, या जिन लोगों ने फाइल कर दिया है, उनको अब क्या ध्यान रखना है। एनी सेव्ड but not filed submitted IFF records for the first 2 months of the quarter, that is month of January 2021 or February 2021,
must be deleted using reset button before filing GSTR 1 for January to March 2021 quarter। अब अगर आपने उसको सेव कर रखा है और सबमिट नहीं किया है या फाइल नहीं किया है तो आपको GSTR 1 फाइल करने से पहले उन्हें रीसेट बटन के द्वारा डिलीट करना पड़ेगा। The deleted records should be added in GSTR 1 for January to March 2021 quarter। अब जो रिकॉर्ड आप डिलीट करेंगे उसे आप GSTR 1 जो क्वार्टरली फाइल करने जा रहे हैं जनवरी टू मार्च उसमें उसको ऐड कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपने सेव किया था और सेव करने के बाद आपको डिलीट करना पड़ गया तो डिलीट कर दिया तो अब वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप वहाँ पर उसको डिलीट करिए और उसके बाद जब GSTR 1 फाइल कर रहे हैं उसमें उसको ऐड कर लीजिए। Quarter after deleting the saved records from IFF, in future this may not be required as invoice already saved in any of the months on the quarter may be either deleted, moved to quarterly GSTR 1 by a functionality to be introduced shortly। यानी ये जो आपको डिलीट करने की समस्या है ये केवल इसी बार है, इसके बाद उसके लिए एक न्यू फंक्शनलिटी वो लॉन्च करेंगे जो बहुत जल्दी आ जाएगी और उसको जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी आपको ये करना है कि अगर आपने उसको सेव कर रखा है तो आप उसको डिलीट करिए और डिलीट करने के बाद अपने GSTR 1 में जो कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर का फाइल कर रहे हैं उसमें ऐड कर लीजिए। इसके बाद क्या कह रहे हैं, any submitted but not filed IFF for the month of January 2021 or February 2021 must be filed before filing GSTR 1 for the January to March 2021 quarter। अब अगर आपने उसको सेव किया था, सेव करने के बाद सबमिट कर दिया था तो अब आप सबमिट करने के बाद उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने सबमिट किए हैं उन्हें सबसे पहले आप फाइल करेंगे और फाइल करने के बाद ही आप GSTR 1 फाइल करेंगे। जब तक आप अपने जो सबमिटेड IFF फैसिलिटी के अंतर्गत डेटा है उसे फाइल नहीं करेंगे तब तक आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दो चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी हैं, एक तो अगर आपने उसको सेव कर रखा है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए और उसके B2B ट्रांजैक्शंस को अपने क्वार्टरली GSTR 1 में ऐड कर लीजिए। और अगर आपने अपना सबमिट कर रखा है तो सबमिट अगर कर रखा है तो उसको सबसे पहले फाइल करिए और फाइल करने के बाद ही GSTR 1 फाइल करिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही अपने GSTR 1 को फाइल करें। हालांकि इन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी ऐसी फंक्शनलिटी आएगी जिसके माध्यम से आपको ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।